लोग आज में वचन में से हम लोग मनन करेंगे और हम लोग एक पद निकालेंगे वचन से। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 21 पद। लूका 6 अध्याय उसका 21 पद। माइक ले लीजिए। हाँ माइक दे दीजिए और ऊपर पढ़ दीजिए। धन्य हो तुम, आज भूखे हो क्योंकि तृप्त किए जाओगे। तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम, जो आज रोते हो क्योंकि हंसोगे। तुम हंसोगे। हालेलुया। ये वचन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अगर हम रोते हैं हो सकता है कोई मजाक उड़ा दे, क्या रो रहा है ना, दुखी है, बेचारा है, ये वो, हम रोते हैं। लेकिन बाइबल हमें सांत्वना का वचन देता है, धन्य हो तुम जो आज रोते हो, तुम हंसने पाओगे। हालेलुया। रोने वालों की आशा बाइबल दे रही है कि हम हंसने पाएंगे। ये कौन रो रहा है? हम कहेंगे हम तो नहीं रोते, है ना। वचन कहता है कि जो वास्तव में ईमानदारी से, धर्म और सच्चाई से दुनिया में चलना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। वे लोग सताए जाएंगे। मैं भी हमेशा देखता हूं कि सत्ता में जब भी अगर मैं बड़ा गाड़ी निकालता हूं, कभी कोई अड़चन ऐसे नहीं मिलता, लेकिन संडे को मैं देखता हूं मेरे को रास्ते में कहीं ना कहीं अड़चन मिलता है। आज भी हम सुबह निकले तो सामने वाले घर में कुछ विवाह का आयोजन है सर, तो काफी गाड़ियां रखी थी और हमको निकलने में असुविधा हो गया। हम वहां पर 5-10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, हमें बुलाना पड़ा, बोले भाई रास्ता जरा छोड़ो। इस तरफ से भी हम निकल सकते थे, लेकिन वहां पर भी वो आ रहे एनएसी वाले इतना वो लेके हैं, अभी तो उनका गाड़ी खराब हो गया है, क्या क्या किया पता नहीं, अब वो ठेला लेके आ रहे हैं। तो वो गाड़ी रोक, मैं महसूस किया कि किसी दिन अड़चन ना हो, लेकिन संडे को पता नहीं क्यों अड़चन होती, क्योंकि शैतान अपने दुर्गा को लेकर क्या करता है, वो प्रभु के काम में बाधा डालने को तैयार रहता है। हालेलुया। मैंने बोला अच्छा, अगर हमें कोई बात है तभी शैतान हमसे डरता है। शैतान क्या करता है, वो डरने वाला है। डरने वाले लोग कौन है? सब शैतान के ग्रुप में। हालेलुया। हम डराने वाले लोग हैं। लोग हमसे डर जाते हैं, बोले ओ हमारा धर्म परिवर्तन कर देगा। अरे धर्म परिवर्तन नहीं, तुम्हारे मन का परिवर्तन करेंगे। जो आज गाली गलौज करते, झगड़े करते, गलत काम करते, ये सब छुड़ा देंगे हम तुम्हारा। हालेलुया। हम तुम्हारे धर्म को नहीं, अधर्म को बदल सकते हैं। यहां मीटिंग होने वाली थी, तक पोस्टर डलवाया, ये किया, इतना परिश्रम किया, घास उठा चीला, एक सब ग्राउंड को वॉलंटियर्स ने जाके साफ किया, राउरकेला को हमारे मसीह लोगों ने साफ किया। हालेलुया। मसीह लोग साफ करने वाले लोग हैं, है ना, मेला करने वाले लोग नहीं है। और हम देख रहे हैं राउरकेला को हम साफ करके रहेंगे यहां पर। और हमारे आज आंसू है, बाइबल बताती है आप हंसेंगे, है ना। यहां पर मीटिंग आयोजन होगी और हम क्या होंगे, हम हंसने पाएंगे। रोने वाले कौन है, हंसने वाले कौन है? जो बड़े मजे से जो मन में आता खा लेते, जो मन में आता बोल देते, जो मन में आता कर लेते हैं और हंसते, अरे कुछ नहीं होता है, कोई ऊपर वाला नहीं, कोई देखने वाले नहीं, जो जाओ करना करो। किसी को गाली बक देते, किसी को ठेल देते, किसी को धक्का मार देते, किसी पे अन्याय कर देते, किसी पर अत्याचार करते, और क्या करते हैं, हंसते हैं। हंसते हैं। सीधे साधे लोग, नम्र लोग, दीन लोग, अच्छे लोग, धर्मी लोग रोते हैं। यीशु ने कहा धन्य हो तुम जो रोते हो। हालेलुया। उसी का अगर हम 25 पद भी पढ़ेंगे, 6 का 25 पद लूका। हाँ, हाय तुम पर हाय तुम पर जो आप तृप्त हो,
जो आज तृप्त हो, क्योंकि भूखे होंगे। तुम भूखे मरोगे। हाय तुम पर, हाय तुम पर, जो आप हंसते हो, जो आज हंसते हो। क्योंकि शौक करोगे और रोगे। तुम रोगे। धन्य है और हाय, है ना। तो हाय किन पे कर दिया? जो आज हंस रहे हैं तुम पर हाय। वचन कह रहा, जो हंस रहे हैं उल्टे सीधे काम करके, गलत काम करके, गलत बातों में, वचन कह रहा रे आज चल जा रहा है लेकिन कल रोने का दिन आएगा। सावधान रहो, सच्चाई को ढूंढो। आज परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम सत्य को ढूंढें, सत्य के लिए कष्ट करें, अच्छाई पे चलें। प्रभु ने कहा दो मार्ग हैं। एक क्या है? चौड़ा मार्ग है, बड़े मजे से जा सकते हो लेकिन अंत में मृत्यु है। और एक क्या है? सकरा मार्ग है, जाओगे तो तकलीफ होगा लेकिन अंत में वो कहां पहुंचाएगा? जीवन में पहुंचाएगा, अनंत जीवन में पहुंचाएगा। आज लोगों को सोच रहे हैं अरे आज शॉर्टकट ले लो, यहां आसान है, चोरी कर लेना आसान है, धोखा देना आसान है, झूठ बोलना आसान है, गालियां बकना आसान है, घृणा करना आसान है, प्रेम करना कठिन है, त्याग करना कठिन है, परिश्रम करना कठिन है, ईमानदार बनना कठिन है। हालेलुया। लोग हंस रहे हैं, जो लोग क्या करेंगे? गलत काम करके लोग हंस रहे हैं। इस संसार में कौन चैन से है? सारे नेता लोग करोड़पति हैं और क्या कुछ हो रहा है पता नहीं। सब कमीशन बांध के रखे हैं, ये रास्ता बनेगा तो इतना कमीशन दो, ये पुलिया बनेगा इतना कमीशन, कमीशन कमीशन कमीशन, इतना कमीशन खा रहे कि पुलिया ही गिर जा रहा है। सारे नेता करोड़पति, सारे देश के, हमारे भारत देश के नेता करोड़पति और जनता गरीबपति। जनता क्या है? हो टैक्स भर के, ये करके सारा लगा दिया है और अमीर लोग बड़े मजे से हैं, हंस रहे हैं। प्रभु बोला मैं यहां पर हूं ना भैया। हालेलुया। हाय तुम पर जो आज क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। आज कई लोग गलत काम कर रहे हैं, गलत चाल में चल रहे, और जिंदगी बड़े मजे में कट रही, पैसा है, ये है, वो है, मजे में है, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। कईयों के तो एक क्या चार चार गर्लफ्रेंड है, चार चार बॉयफ्रेंड है, मजे कर रहे हैं। प्रभु का वचन कहता हाय तुम पर तुम रोगे। हालेलुया। जो गलत काम करके हंस रहे हैं वो रोएंगे। हम देखते हैं वचन कहता है, भजन संहिता अगर हम पढ़ेंगे 126 अध्याय उसका 5 और 6 पद, भजन 126 5 और 6 पद। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लावने पाएंगे। वे जय जयकार करते हुए हंसने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर हाँ, रोता हुआ चला जाए, वो रोता हुआ जाएगा जरूर, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हाँ, वह निश्चय लौट आएगा। वो जय जयकार करता हुआ लौट आएगा। इंग्लिश में आया लाफ, हंसता हुआ चला आएगा। यहां जय जयकार कर दिया पता नहीं क्यों, लेकिन हम देखते हैं हंसता हुआ लौट आएगा। कौन हंसने पाएगा? जो बीज बोता है। हम हंसना चाहते हैं तो आज दुख मनाइए। अगर आप हंसना चाहते हैं तो बाइबल क्या बताती है? आज कठिन मार्ग में चलिए, आज चक्रे मार्ग में चलिए, आज धार्मिकता के पथ पर चलिए, आज पवित्रता के मार्ग में चलिए। मैं यूट्यूब में देख रहा था, किसी ने बोला कि जो पादरी चाहता है बहुत बड़ा भीड़ हो, वो बड़े अच्छे अच्छे सुसमाचार सुनाए। जो पादरी अच्छा भीड़ देखना चाहता है कलीसिया में, अपने मीटिंगों में, वो क्या करे? बड़ा अच्छे अच्छे वचन सुनाए। लेकिन जो पादरी थोड़े लोगों को देना चाहता है और लोगों को प्रभु के राज्य में पहुंचाना चाहता है, वो धार्मिकता और पवित्रता के बारे में प्रचार करे। मैंने बोला बात तो सही है। आज कई प्रकार के पास्टर हैं और वचन में भी लिखा है कि कई तो अपनी कान की खुजली के अनुसार चले जाएंगे चर्च में, कि यहां पर क्या है, कान को सुनने में अच्छा लग रहा है, हैं? इसलिए क्या करो, वो गलत प्रचार भी है, झूठा प्रचार भी है, उल्टी सीधी प्रचार भी है, वहां चले जाएंगे। कि आपकी क्या हो रहा है?
वो सुनने में अच्छा लग रहा है, अपने मन की इच्छा के अनुसार चले जाएंगे, लेकिन जो सही वचन को नहीं सुनना चाहेंगे। लेकिन जो कलीसिया, जो पासवान अपनी कलीसिया का चिंता करता और सही चीज है तो पवित्रता और धार्मिकता और अच्छाई और सच्चाई के बारे में प्रचार करेगा, चाहे कलीसिया में किसी को बुरा भी क्यों ना लगे। माता पिता अगर हैं, चाहे कि धन्य है प्रभु परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात ना जान, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ही ताड़ना लगाता है। हम गली के बच्चों को जाके ढूंढ ढूंढ के नहीं पीटते, पर अपने बच्चे को थप्पड़ लगा देते हैं, अपने बच्चों को अच्छे से मारते पीटते हैं, बोले ऐसा मत करना, ऐसा करेगा तो जिंदगी में तू रोएगा। आज पिटाई करके छोटा सा रुला देता हूं मैं, लेकिन उसको सही रास्ता दिखा रहा हूं, सही रास्ता पकड़ा रहा हूं कि तू क्या करे, बुद्धिमान बन जाए। लेकिन ऐसा ना हो कि मैं गलत शिक्षा दूं, इतना लाड़ प्यार दूं कि कल को जाके तू उल्टे सीधे काम करे और बड़े बड़े मुश्किल में पड़ जाए और रोए। ये कहानी है ना, एक बार एक माँ थी, एक बच्चा था, उसके पिताजी को खो दिया था। तो माँ ने बोला मेरे बच्चे लाड़ प्यारे, लाडले को कोई तकलीफ ना हो, और जो भी करता था बड़ा प्यार करे। वो तोड़ता था, फोड़ता था, गलत काम भी करता था, बड़ा प्यार ही प्यार उसको, तो कभी डांटा नहीं, कभी कुछ नहीं किया। बच्चा बड़ा हो गया, छोटे छोटे गलतियां कर रहा था, बड़े बड़े गलतियां करने लगा, उल्टे सीधे काम किया, अंत में जेल में चला गया, हत्या करके जेल में चला गया। एक दिन उसकी माँ आंसू बहाते हुए आई, बोले हाय बेटा, हाय मेरा बेटा, ऐसे कैसे हुआ, क्या हुआ? माँ ने बोला माँ तू मेरी माँ नहीं है। बेटे ने बोला तू मेरी सच्ची माँ नहीं है, होती तो मैं जब मैं छोटे छोटे बुरे काम करता उसी समय मुझको क्या करती, डांटती और पीटती और सिखाती कि ये बेटा ये गलत कर रहा है, तू मत कर। तूने मेरे गलत कामों में भी क्या किया, मेरे को सहायता किया, मैं बड़े बड़े गलत काम किया और आज तेरे ही चलते मैं यहाँ पर अंदर में हूँ, क्योंकि तूने अच्छी शिक्षा मुझको नहीं दिया। परमेश्वर भी जब हमें डांटता इसलिए नहीं डांटता कि हमें घृणा करता है, हमें बुरा भला करता है, हमसे प्रेम नहीं करता, पर इसलिए कि हमसे वो ज्यादा प्रेम करता है, इसलिए वो हमें ताड़ना देता है, अपने बच्चे को छड़ी लगा वचन कहता है। तब वो क्या करेगा, वो सच्चे मार्ग को जीवन भर पकड़े रहेगा। अपने बच्चों को क्या करो, उस मार्ग में चलाओ जिस पे उन्हें चलना है, तो जीवन भर उनका अभ्यास बन जाएगा कि नहीं यही मेरा जीवन है, और गलत मार्ग में वो नहीं जाने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है कि कौन हंसने पाएगा, जो सच्चाई में चल रहा है, अच्छाई में चल रहा है, धार्मिकता में चल रहा है, जो बीज बो रहा है। बीज क्या है? बाइबल की हम सुने तो प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, एक बीज बोने वाला निकला और उसने बीज बोए, बीज अलग अलग जगह में गिरा, कोई ये में, कोई वहां पर, कोई पथरीली जगह, कोई झाड़ियों में और कोई अच्छी भूमि में। फिर बाद में प्रभु ने अनुवाद किया, बीज क्या था? परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन वो बीज है जिसको हम बोते हैं तो हम आशीष पाते हैं, हम हंसने पाएंगे। कई लोगों को हम वचन सुनाते हैं, कहते मुझे याद है एक हमारे पास्टर डिंगर थे, वायलिन बजाते थे, एंग्लो इंडियन थे वो, झारसुगुड़ा के बेचारे। जब भी मीटिंग होता था आ जाते थे वो अपना वायलिन पकड़ के और मेरे साथ बोलते थे तुम बजाएगा, हम लोग दोनों मिलके बजाएगा। हैं वो जो अंग्रेजी होता है ना एंग्लो इंडियंस का, वैसे वाला अंग्रेजी हिंदी बोलते थे बेचारे, और खाएंगा पिएंगा ऐसे बोलते थे बेचारे। पता नहीं उनका परिवार है वहाँ, आशीष दे। और बड़े बेधड़क ट्रैक्स पकड़े रहते थे, जैकेट उनका कोट था, यहाँ पर ट्रैक्स वहां पर बाइबल, बड़ा मजा आता था। एक दिन क्या हुआ पता नहीं, हम हॉस्पिटल गए, क्या चीज के पापा से मिलने की क्या करने के लिए गए, तो उनको लेके मैं गया और हम लोग वो एस्केलेटर होता है ना, क्या बोलते हैं उसको लिफ्ट, उसमें हम थे। और अंकल तो बड़े खुले मिजाज के थे। एक डॉक्टर थे, उन्होंने बोला ये लो पढ़ो, तुमको स्वर्ग राज मिलेगा उनको पकड़ा दिया, उन्होंने उसको नहीं लिया, है ना। उन्होंने क्या किया, उसका नहीं लिया, उन्होंने बीज को नहीं लिया, उस वचन को, उस आशीषित वचन को इनकार किया, क्योंकि वो क्या था उनके लिए, तुच्छ था। वचन कहता है कि मोती को क्या करो, सूअरों के आगे मत फेंकना। वो उसका मूल्य नहीं जानेंगे। संसार की किताब, संसार की बातों को पढ़कर उनको लग रहा हमने दुनिया जान लिया,
पैसे आ रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, बंगला है, अच्छी नौकरी है, हम लग रहा हमको और क्या चाहिए? तुमको आनंद जीवन चाहिए, नहीं तो तुम क्या करोगे? एक दिन रोने का समय होगा। बड़ा सुंदर गीत आज गाया, आज वचन से भी जुड़ रहा है कि एक दिन आवी आंसू पुछक पड़ी, दांत पिसक पड़ी, और वो दिन जल्द आने वाला है। हालेलुया। हम वचन को अपने जीवन में बोएंगे, तब हम क्या करेंगे? हंसने पाएंगे, उस वचन को ग्रहण करेंगे, उस वचन को लेंगे आंसू के साथ में। कष्ट लगेगा, धर्मी बनना कष्ट है, दुष्ट बनना बड़ा आसान है। जा दो, किसी को मारपीट दो, किसी को गालियां कर दो, किसी को ठेल दो, किसी से झगड़ लो, किसी को कुछ कर दो। धर्मी बनना मुश्किल है। हालेलुया। पवित्र बनना मुश्किल है, अच्छा बनना मुश्किल है, लेकिन जब हम करेंगे तो हम आशीष के हकदार बनेंगे। अगर हम पढ़ेंगे सोबोपदेशक उसका 11 का 6, सॉरी, हाँ उसी समय भी गलत पढ़ा था मैं। भोर 11 का को 6। अपना बीज बो अपना बीज बो, और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, शाम को भी बीज बो, सुबह को भी बो। हाँ, क्योंकि तू नहीं जानता तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा। कौन सा बीज फलवंत होगा, हम नहीं जानते हैं। सुबह को भी प्रभु को 2 समय, शाम को भी प्रभु को 2 समय। हालेलुया। जीवन हमारा वचन ही जीवन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। सारा जगत आज परमेश्वर के वचन से स्थिर है, नहीं तो कब से तहस नहस हो जाता। सब चीज ऑर्गेनाइज्ड क्यों है? इस दुनिया में सब चीज संतुलित क्यों है? इस दुनिया में सब कुछ स्थिर क्यों है? बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। नहीं तो सब चीज अस्थिर हो जाएगा। ये घर अपने आप सज जाता है कि अभी दिसंबर आ रहा है, हम सजाएंगे, अपने आप सज जाएगा क्या? नहीं ना, हम सजाएंगे तब सजेगा। उसी प्रकार इस संसार में भी सारा बेडौल तत्व था, सुनसान तत्व था, लेकिन प्रभु ने इसको सजा के स्थिर किया है। प्रभु ने बोला सब अच्छे से हो जाए, मट्टी एक जगह चला जाओ, एक जगह पहाड़ बन जाओ, एक जगह ये बन जाओ। इसी सुंदरता को देखने के लिए हम लोग घूमते हैं, कितना पैसा खर्चा करते हैं। हम जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, पहाड़ पर्वत झरना नदी में हम खेलेंगे। प्रभु ने सब बनाया है ना, सब कुछ स्थिर किया, उसके वचन से स्थिर है। हमें सुबह भी प्रभु को समय देना, वचन को लेना, शाम को भी लेना। कौन सा वचन हमारे लिए आशीष का कारण बन जाएगा, हम नहीं जानते हैं। बीज बोने वाले क्या होंगे? आनंदित होंगे। कौन आनंदित होगा? अय्यूब 22 अध्याय 19 पद को यदि पढ़ेंगे हम, अय्यूब 22 अध्याय 19 पद। धर्मी लोग देखकर आनंदित होते हैं, धर्मी आनंदित होते हैं, और निर्दोष लोग उनकी हंसी करते हैं। निर्दोष लोग हंसने पाएंगे। हालेलुया। कौन हंसने पाएंगे? धर्मी और निर्दोष लोग, बेदाग पवित्र लोग हंसने पाएंगे, है ना। प्रभु कहता धन्य वे जो इनके मन शुद्ध हैं, पवित्र हैं, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। हम लोग कहते हम लोग प्रभु को क्यों नहीं देख पा रहे, क्यों नहीं देख पा रहे? अरे पगले, तुम तो अशुद्ध हो, प्रभु को कैसे देखोगे? हैं? पवित्रता को नहीं ले पाए, शुद्धता को नहीं अपना पा रहे, अशुद्धता में जीवन जा रहा है, शारीरिक क्रियाकलापों में गड़बड़ियों में जीवन जा रहा है। हम कहते हैं प्रभु को देखेंगे। खाना खाने के पहले क्या करना पड़ता है? हाथ को धोना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। नहा धो के क्या मैला कपड़ा पहनेंगे क्या? बुरा है। पहनने के पहले कपड़ा क्या करेंगे? धो धा के इस्त्री करके अच्छे से सुखा दुखा के तब ना पहनेंगे। चर्च जाना है आज करके, पार्टी में जाना है आज करके। हम सब करते हैं, क्या करते हैं? साफ सुथरा। वैसे ही जब तक मन को शुद्ध पवित्र नहीं किया तो परमेश्वर सृजनहार को कैसे देखने पाएंगे? हम सृजनहार को कैसे देखने पाएंगे? मन को तैयार कर लेना है, मन को शुद्ध पवित्र करना है, तब हम क्या करेंगे? परमेश्वर को देखने पाएंगे। हालेलुया। वचन कहता कि धन्य हो तुम जो रोते हो। इस संसार में हम प्रभु से अलग रहते हैं, इसलिए तो पौलुस कहता ओ मेरे लिए जीना मसीह मरना लाभ है। मैं संसार में प्रभु के लिए वचन के लिए कितना दुख सह रहा हूं। लोग मेरे को जेल में डाल दे रहे हैं, लोग परेशान कर दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं, मत सुनाओ, मत सुनाओ। मैं कितना कष्ट कर रहा हूं। ऊपर जाऊंगा तो बड़े मजे में रहूंगा, प्रभु के गोद में रहूंगा। हैं? ये सब सुसमाचार बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां सारे सुसमाचार पहले से सुनकर ग्रहण करने मानने वाले लोग ही होंगे वहां पर। हालेलुया, है ना। संसार आज अपने जीवन में चलती चली जा रही है। प्रभु ने हमें हंसने का मौका दिया। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब
21 अध्याय 6 पद, उत्पत्ति 21 अध्याय 6 पद। और सारा ने कहा, हाँ, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, परमेश्वर ने मुझे हंसने का मौका दिया, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। ओ सुनने वाले भी मेरे साथ हंसेंगे। हाँ, इसहाक अपना बच्चे का नाम क्या रखा? इसहाक। इसहाक का इब्रानी भाषा में क्या मतलब होता है? हंसी, हंसना। ओ बुढ़िया, 90 साल की बुढ़िया माँ बन गई, सुनेंगे रे लोग हंसेंगे रे बाबा, हैं? लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, अरे बुढ़िया माँ बन गई 90 साल की। मजाक करेंगे ना लोग। हंसने का काम कर दिया प्रभु ने, मेरे जीवन को हंसा दिया। प्रभु हमारे हंसाने वाला परमेश्वर है ना। प्रभु कहता है सारे आंसू को क्या करूंगा? पोंछ दूंगा। धन्य जो तुम रोते हो। हम संसार में जब हम सच्चाई सीधाई से चलेंगे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में क्लेश आएगा, समस्या आएंगी, समस्या आएगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे संग और साथ में हूं। देखो मैंने संसार को जीत लिया है, तुम्हें भी जीतने के लिए मैं क्या करूंगा? मदद करूंगा, सहायता करूंगा। सारा का भी गवाही था कि प्रभु ने क्या किया? मुझे प्रफुल्लित किया है, मुझसे हंसने का मौका दिया। ओ मैं आंसू बहा रही थी, लोग मुझे बांझ बांझ करके चिढ़ाते थे, लोग मुझे क्या नहीं कसते थे, लोग मुझे भला बुरा कहते थे, कितना क्या कहते थे, अरे कितना धनी आदमी, कितना अच्छा आदमी, इसको ऐसी लड़की मिली और कोई नहीं मिली है करके लोग हंसते थे। बाइबल में सारी बातें नहीं लिखी गई हैं। आप जब जाएंगे स्वर्ग तो सारा से पूछना कि ओ मां बनने के पहले तक उनका क्या क्या अनुभव था। हालेलुया। जब आप स्वर्ग जाएंगे आप पूछ सकते हैं सारा से कैसा अनुभव था, वो आपको बताएगी अपने अनुभव कि क्या क्या अनुभव उसको बुरे बुरे अनुभव झेलने पड़े। दुनिया आसान नहीं है भाइयों। लोग क्या करते हैं? कई बार मजे लेते हैं, दूसरे का बुरा करके भी क्या करते हैं? मजे लेते हैं। लेकिन परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर कहता है मैं पिसे हुओं का उद्धार करने वाला परमेश्वर हूं, मैं धर्म और न्याय के साथ राज्य करने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो हमें भी हंसने का मौका देगा। कब? जब हम इंतजार करेंगे। सारा ने क्या किया? ओ धैर्य धरी रही, इंतजार करती रही, मरी हुई दशा में भी परमेश्वर के भरोसा रखी रही, है ना। वैसे तो हार गई थी हिम्मत और क्या कर दी थी? इसको हाजिरा को दे दी थी, ले ले इसकी कर, हो भी गया। प्रभु ने उनको भी आशीष दिया, लेकिन हम देखते हैं उसने क्या किया? धीरज धरा, और इसलिए भी क्या किया उसने? हंसने पाया। हम भी अपने जीवन में धीरज धरें। कोई भी चीज जब नहीं हो रहा है, तुरंत नहीं हो रहा, समय से नहीं हो रहा, हम इंतजार करें। जो चीज ज्यादा समय लगता वो ज्यादा बढ़िया होता है। हालेलुया। वो ज्यादा उत्तम होता है। अगर कोई ब्लेसिंग आपके जीवन में जल्दी नहीं आ रहा तो आपके लिए वो ब्लेसिंग महत्वपूर्ण है, वो इंपॉर्टेंट है, वो बढ़ चढ़कर है। ये याद रखिए, कोई चीज देरी नहीं होता, देरी हो रहा तो वो स्पेशल है। इसहाक क्या था? स्पेशल था। कितने बच्चे थे? कम उम्र में हो गए, वो 15-20 में हो गए, लेकिन उनको वो आशीष नहीं मिली जो इसहाक को मिली। इसहाक क्या था? स्पेशल था। प्रभु को उसके संग साथ था, उसके वंश को आशीष दिया। प्रभु ने उनको क्या किया? पृथ्वी के अधिकारी बनाया है, पृथ्वी पे अधिकारी बनाया है। यहूदी लोग ऊंचे स्थानों में हैं, बड़े बड़े हैं, पैसे वाले हैं, धनी हैं, शक्तिशाली हैं। ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज सारे में क्या है उनका, एंड्रॉइड वगैरह सब उनका है, उनके हाथ के खेल में है। बड़े बड़े पैसे वाले हैं। रॉथस्चाइल्ड 20 ट्रिलियन से अधिक का, इंडिया का जो जीडीपी है सारा इंडिया का 4 ट्रिलियन भी नहीं है, 4 ट्रिलियन भी नहीं है। इंडिया, सारा इंडिया का जीडीपी अंबानी फमानी सबको मिला देने से भी 4 ट्रिलियन नहीं है। लेकिन अकेले एक यहूदी परिवार रॉथस्चाइल्ड 20 ट्रिलियन के मालिक हैं। 20 ट्रिलियन, इंडिया का जीडीपी का 4-5 गुना, सोचिए आप, 5 गुना। प्रभु ने ऐसा आशीष दिया है। प्रभु का वचन फेल नहीं होता, प्रभु का वचन अधूरा नहीं रहता। प्रभु का वचन कहता मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूछ नहीं बनने दूंगा। वो उनके जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। हमारे जीवन में प्रभु ने हमें ऊंचा पद दिया, गरिमा दिया।
मेरे दोनों बहनों को भी आशीष दिया, अच्छे अच्छे पदों में, बाल बच्चे भी कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, और मुझको भी प्रभु ने अपनी सेवा का पद दिया। ये कोई छोटा मोटा पद नहीं है, लोग छोटा समझ सकते हैं। केरल में एक पादरी का इतना इज्जत है, मानते हैं आईएएस ऑफिसर के बराबर, आईएएस ऑफिसर के बराबर का दर्जा है केरल में एक पास्टर का। हालेलुया। वो ऐसे शिक्षित भी हैं। कई बार हमारे वहाँ ट्रेनिंग के बाद भी 2-3 लोगों को कुछ प्रैक्टिकल करना था, दिखाना था उनको सर्टिफिकेट पाने के लिए, तो 2-3 जन हमारे चर्च में भी आए हुए थे। हमारे भाई बिल्कन लुगुन जो पुन्ना पानी से हैं, वो भी ट्रेनिंग गए हुए थे, हमारी टारसी से फेलोशिप से ट्रेनिंग लिया उन्होंने, और उनके साथ कुछ मित्र बोले हमारे चर्च में चलिए वहाँ प्रैक्टिकल करेंगे, तो आए थे और वो हमको बताए कि केरल में क्या है, ऐसा है कि एक पादरी का इज्जत एक आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर के बराबर का है। हालेलुया, है ना। उन लोग मिलकर, हमारे बहन हमारी संजू जानती होंगी, और हमारे बीच वाली बहन जो दिल्ली वाली हैं, उन लोग मिलकर बहुत आउटरीच करते थे, और भाई हो बहन हो, फोटोज़ वगैरह भी हैं, यादगारी है कि उन लोग आए थे और हमने मिलकर क्या किया इन्होंने, मैं तो छोटा था उस समय, और सब जगह जाके हम लोग खुले में आउटरीच उस समय करते थे, बाइबल और ट्रैक्स और शुभ संदेश हम सुनाते थे। परमेश्वर हमको हंसाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 52 अध्याय है, उसका 6 पद, भजन संहिता 52 अध्याय 6 पद 52, तब धर्मी लोग हाँ, इस घटना को देखकर डर जाएंगे, हाँ, और ये कहकर उस पर हंसेंगे। हाँ, कि देखो, इन्होंने- हाँ, देखो, ये वही पुरुष है हाँ, जिसने परमेश्वर का अपने शरण नहीं माना, ओ इन्होंने परमेश्वर को अपना शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा वो रखता था, संसार की बातों में लगे रहे और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। दुष्टता के पीछे चलते रहे, बोले कोई नहीं देख रहा, कुछ नहीं होता, जो करो मन में आता, चल रहा है। और 4 दिन चल भी गया, दुष्टता भी चल जाती है, थोड़ा दिन चली जाती है, लेकिन प्रभु वचन कहता ओ धर्मी लोग क्या करेंगे, हंसने पाएंगे। जब हम देखेंगे दुर्दशा, ये लोग बड़े आगे हो रहे थे, हम आंसू बहा रहे थे, हम बीज बो रहे थे, हम बाइबल पढ़ रहे थे, हम संगति कर रहे थे, हम चर्च जा रहे थे, हम दुआ प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। अब हम हंसने पाएंगे, प्रभु हमें हंसाना चाहता है। अगर हम पढ़ेंगे अय्यूब की पत्री 5 अध्याय उसका 22वां पद, अय्यूब 5 अध्याय 22 पद, तू विनाश और अकाल के दिनों में हाँ, हंसमुख रहेगा, ओ विनाश और अकाल के समूह में भी हंसमुख रहोगे, और तुझे बनैले जंतुओं से डर न लगेगा। बनेले जंतुओं से डर नहीं लगेगा, हाँ, क्योंकि वे हमारा कुछ भी हानि नहीं कर पाएंगे। मेरे सामने से पता नहीं क्यों भालू निकलता है, कभी तो सांप जाता है, तो कभी क्या जाता है, मालूम नहीं। अभी तक हाथी का सामना नहीं हुआ, प्रभु का धन्यवाद हो। इधर सुनने में आ रहा था है कि यहाँ पर कहा कोयल नगर न कहाँ पर हाथी निकल गया, किसी को महिला को भी कुचल उचल दिया करके कोई छोड़ रहा था। हमारे राउरकेला में एक हाथी खुला छूटे अपने दल से अलग हो गया कि क्या पता नहीं, वो यहाँ धूमधाम मचा रहा था, उधम मचा रहा था करके किसी ने छोड़ा था। हम देखते हैं कि ओ वचन कहता कि विनाश से भी तुमको हंसमुख रहोगे। अरे अकाल वकाल ये सब क्या, हम लोग हंसमुख रहने वाले लोग हैं। हाँ, हम लोग प्रभु में सदा आनंदित रहने वाले लोग हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। क्या चीज, पौलुस कहता है कि क्या अमीरी, क्या गरीबी, क्या मृत्यु, क्या जोखिम, कोई भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। इसको कोई मजाल नहीं, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए। रूत ने भी बोला जब तक मृत्यु ना आए मैं तुझसे अलग नहीं होंगी। हमारा परमेश्वर से प्यार इतना गहरा है कि कोई भी चीज हमें क्या करेगा, प्रभु से अलग नहीं कर सकता। विनाश आ जाए, भुखमरी आ जाए, कुछ भी आ जाए, प्रभु को पकड़े रहना है। अय्यूब के जीवन में आया, मैं कोई मजाक से नहीं बोल रहा हूं, जीवन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, उतार चढ़ाव से भरा हुआ जीवन है। आज खुशी है तो कल गम भी हो सकता है। उतार चढ़ाव के बगैर जीवन नहीं है। और विशेषकर उनके लिए जो धार्मिकता से प्रभु के पीछे चलते हैं, कई परीक्षा आएंगी। अब्राहम के समय में परीक्षा आया, अकाल पड़ा। इसहाक के समय भी अकाल पड़ा, लिखा है वचन में, पढ़िए। याकूब के समय में अकाल पड़ा, तब उसने अपने बच्चों को भेजा। उस समय यूसुफ मिस्र देश में था,
वो ऐसे ही नहीं चले गए, प्रभु ने हर एक को परखा। हालेलुया, हर एक को परखा। और हम अगर परमेश्वर को पकड़े रहेंगे, परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, प्रभु ने बोला अकाल के समय एलिया को भी रोटी और मांस का टुकड़ा दिया। चिकन मटन रोज खा रहा था बेचारा। हालेलुया, कभी मुर्गी का मीट, कभी बड़के का मीट, कभी किसका मीट है, मांस लिखा है लेकिन किसका मांस नहीं लिखा है। अब प्रभु अब एलिया को बोर भी नहीं करता होगा ना, कभी किसी का कभी कुछ वैरायटी भेज रहा होगा। मेरे को लगता क्या जाने कौआ को ऑर्डर देता वो राजमहल से ही चुरा के लाके देता होगा इसको। और कहाँ बन रहा होगा ये सब चीज मुर्ग मसल्लम अकाल के समय, वो राजमहल से ही क्या कर रहा होगा, चुरा के देता होगा। कि स्वर्ग से भी प्रभु बना के कौआ को, एक स्वर्गदूत को कौआ का रूप में भी भेज सकता है। उसका कोई उपाय उसके पास हजारों हैं, लाखों हैं। हालेलुया, प्रभु आपको कैसे भी मदद पहुंचा सकता है। एक कौआ भेज के, एक चींटी भेज के, एक हाथी भेज के, ओ परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज के भी आपको मदद पहुंचा सकता है। उसके पास असंख्य तरीके हैं आपको मदद करने के लिए। ओ हम देखते हैं कि हमें कोई भी चीज वो डरा नहीं सकती, डिगा नहीं सकती। हम हमेशा फलवंत रहेंगे, हम हमेशा क्या बढ़ेंगे, वो हरे भरे रहेंगे। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। कब? जब वो सोते के पास में रहेंगे, वो सोते से जुड़े रहेंगे, हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, यीशु से जुड़े रहेंगे, तब हमारा जीवन ऐसा स्थिर होगा। तब हमारा जीवन क्या होगा, स्थिर होगा। कई सारे उदाहरण हैं। हम देखते हैं एस्तर के भी जीवन मुश्किल में पड़ गया। उनको लगा वे जो क्या नाम है उसका, एस्तर का मामा मोर्दके, वो आंसू बहा रहा था। लिखा है कि उसने टाट ओढ़े, सिर पे राख डाला, धूल डाला, फटे कपड़े पहनकर वो रोने लगा, जाकर नगर के बीच में रोने लगा, आंसू बहा रहा था वो। एस्तर भी बोली जब खबर सुनी, ओ हाय मेरे लोगों पर ऐसे मुश्किल आए कि सारे यहूदियों को मार डाला जाए। राजाज्ञा निकाल दिया लोगों ने मिलकर। बोले अब क्या करेंगे, बोले प्रार्थना करेंगे उपवास के साथ। क्या पशु, क्या जानवर, क्या इंसान, सबों ने ना खाया ना पिया। वचन कहता एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन। चलो खाना नहीं खाया भाई तो भैया पानी नहीं पिएगा तो मेरे तो चक्कर आ जाते, मेरा हालत खराब हो जाती। 3 दिन बिना पानी के तो बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ा मुश्किल है, दिल धड़कने लगेगा। एस्तर ने किया, क्या किया, आंसू बहाया, आंसू बहाया, प्रार्थना में आंसू बहाया। अपने लिए ही नहीं, अपनी प्रजा के लिए आंसू बहाया। प्रभु तेरा वचन किया, प्रभु ने ऐसा उपाय किया। फिर उन्होंने इन सारे समस्याओं को क्या कर लिया, पार कर लिया। और बाद में उन्होंने क्या मनाया, पुरीम का त्योहार मनाया। पुरीम नाम का एक त्योहार आता है, अभी शायद आने वाला मैं बताऊंगा, डेट मैंने ये लिखा नहीं है। पुरीम का त्योहार है, वो इसी बात का त्योहार है कि एस्तर और सारे यहूदी समाज को प्रभु ने क्या किया था, छुटकारा दिया था। और वे लोग एक दूसरे को भेंट देते हैं, मिठाई बांटते हैं, खाने की चीजें बांटते हैं। पुरीम का त्योहार क्या करते हैं वे लोग मनाते हैं। हालेलुया। एस्तर ने भी आंसू बहाया, प्रभु ने उसे हंसने का मौका दिया। वे लोग उन पर जय जयकार किए, वचन कहता है। आप उसको घरों में पढ़िएगा, समय हो जाएगा। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 80 अध्याय 6 पद। भजन संहिता 80 अध्याय 6 पद। तू हमें हमारे पड़ोसियों के झगड़ने का कारण बना देता है, हाँ, और हमारे शत्रु मनमाना ठट्ठा करते हैं। शत्रु मनमाना ठट्ठा करते हैं। कई बार हमारे जीवन में ठट्ठा आ जाता है, मजाक आ जाता है। शिमशोन भी मजाक का कारण बन गया, हंसी मजाक का कारण बन गया। कब? जब उसने प्रभु के अभिषेक को महत्वपूर्ण नहीं समझा और प्रभु के वचन के विरुद्ध में काम किया। उसकी आंखें निकाल दी गई और वो हंसी ठट्टे का पात्र बन गया। लोग उसको देखना चाहते थे, अरे ये वही हजारों को मारा। हाँ, वो मजाक बन गया था। अगर हम प्रभु से अलग हो जाते हैं, प्रभु से बिछड़ जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, तब हम क्या हो जाते हैं, हंसी ठट्टे का भी कारण बन सकते हैं। जब इस्राएल जब परमेश्वर से अलग हुआ, पाप में पड़ा, और हम देखते हैं क्या हुआ, इन्होंने दुख भोगा। परमेश्वर ने इन पर दंड दिया, इन्हें श्रापित किया।
अलग अलग राज्य राष्ट्र क्या किए, इस्राएल पे राज्य किए। यीशु मसीह जब पैदा हुआ उस समय रोमी राज्य इस्राएल पर राज्य करती थी, और वे लोग क्या हो गए, हंसी ठट्टे का भी पात्र बने, मजाक बन गए। कब? जब परमेश्वर से क्या हुए, वे लोग दूर हुए, परमेश्वर को नाराज किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। हमारे लिए भी है, अब ऐसा भी रोना ना पड़े, हम परमेश्वर से अलग हो जाएं और रोएंगे और बोलेंगे आए प्रभु हंसने देगा, नहीं। उसके लिए हमको क्या होगा, रोना ही पड़ जाएगा, उसके लिए हंसी नहीं मिलेगा। हमें परमेश्वर से बने रहना है, परमेश्वर से चिपके रहना है। शिमशोन ने पश्चाताप किया, आंसू बहाया। अगर हम भी अपने पापों से पश्चाताप करें, बुरे चालों से मन को फिराएं, गलत मार्गों से अपने मन को फिराएं, तो प्रभु अपना अभिषेक वापस दोबारा हमको वापस देख कर देगा। अपना अभिषेक शिमशोन के समान हमें दोबारा लौटा देगा। हमने जो खोया हम दोबारा प्राप्त करने पाएंगे। अय्यूब को भी क्या किया उसने, लिखा है कि अपने दोस्तों के लिए क्या किया उसने, प्रार्थना किया, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, तब जाकर प्रभु ने क्या किया, उसके भी बंद द्वार को क्या कर दिया, खोल दिया, और दुगनी तरीके से वो सारी आशीष उसको, दुगनी आशीष उसको मिल गई। हालेलुया। प्रभु अन्याय नहीं करता, प्रभु आपके जीवन में भी अन्याय नहीं करेगा। आपको दुख में डाला है तो सुख भी देगा। कुछ विशेष आपके लिए प्रभु रखा है, प्रभु सबके लिए रखा है, क्योंकि प्रभु हमें प्राणों से भी अधिक क्या करता है, प्रेम करता है। अगर हम पढ़ेंगे भजन 22 अध्याय उसका 7 पद, भजन 22 अध्याय 7 पद, जल्दी देखेंगे। वह सब जो मुझे देखते हैं, हाँ, मेरा ठट्ठा करते हैं, मेरा ठट्टा करते हैं, और ओंठ बिचकाते, हाँ, और ये कहते हुए सिर हिलाते हैं, हाँ, अपने को यहोवा के बस में कर दे, हाँ, वही उसको छुड़ाए। ओ वही छुड़ाए उसको। ये किसके विषय में कहा गया है, ये यीशु मसीह के विषय में कहा गया है। भजन 22 पूरे भजन जो है यीशु के विषय में है, यीशु की आत्मा के विषय में है, यीशु के कार्यों के विषय में है। भजन 22 विशेष, क्योंकि भजन 22 की शुरुआत में क्या है, लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, अर्थात एली एली लमा शबक्तनी। यीशु ने भी यही वचन को बोला कि दिखाने के लिए कि ये वचन मेरे जीवन में क्या हुआ है, पूरा हुआ है। इसलिए पुकार कर चिल्ला कर बोला, लोग समझने नहीं पाए। लोग बोल रहे थे, ओ अगर परमेश्वर को ये इतना प्यारा है तो परमेश्वर इसको बचा ले, तब हम विश्वास करेंगे कि ये सच में परमेश्वर का पुत्र है। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, क्रूस पर से उतर आ, तब हम विश्वास करेंगे कि तू क्या है, परमेश्वर का पुत्र है। यहोवा यदि इनसे प्रसन्न है, वही उसको बचाए, वही उसको छुड़ाए। लोग ऐसा बोलेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। असल में यीशु तो निर्दोष था, यीशु निष्कलंक था, वो निष्पाप था। हम और आपके ही पापों को लेकर वो क्रूस पे टंगा हुआ था। जो ठट्टा, जो निंदा, अपमान हमें सहना था, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया था। हालेलुया। इसलिए उसका अपमान हुआ। दरअसल वो हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे गुनाहों के लिए उस पर लांछन पड़ी, थूका गया, कोड़े लगाए गए, क्रूस की मृत्यु सही, कि वो हमारा क्या कर सके, उद्धार कर सके। यीशु तो निर्दोष था, वो निष्पाप था, उसके अंदर में कोई गड़बड़ी नहीं थी। लेकिन प्रभु ने सारे जगत के पाप को क्या किया, अपने ऊपर उठा लिया। जो हंसी ठट्टा मजाक और अपमान हमारा सहना था पापों के चलते, प्रभु ने सह लिया और हमको क्या कर दिया, वो खुला छोड़ दिया। हमें लगा जाओ तुम स्वतंत्र हो, तुम जाओ, तुम्हारे दुखों को मैंने उठा लिया है। हालेलुया। यशाया के द्वारा कहा गया वचन पूरा हो जाए कि उसने हमारे दुखों को उठा लिया है, हमारे दुखों को दूर कर दिया है। लेकिन आज वो जयवंत है, आज वो जयवंत है। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 37 अध्याय 13 पद, भजन परंतु 37, प्रभु हाँ, उस पर हंसेगा, परमेश्वर उस पे हंसेगा, क्योंकि वो देखता है हाँ, कि उसका दिन आने वाला उसका है। भी दिन आने वाला है। अब तुम्हारा दिन आने वाला है। प्रभु हंस रहा था, इधर तो रो रहा था प्रभु क्रूस पे, लेकिन तीसरे दिन वो मृतकों में जीवित हो गया, पिता की दाहिनी ओर चला गया, क्योंकि उसने क्या था, वो निष्पाप निष्कलंक था। हालेलुया।
उस पे प्रभु ने उसको जिला उठाया। और हम देखते हैं कि वो जयवंत होकर प्रभु के पास में आज विराजमान है। वो विजेता है ना। हम लोग गीत गाते हैं, विजयी हुआ यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। बोलो शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। यीशु विजयी हो चुका है। सारे दुख क्लेश संकट को सहकर उसको जयवंत होकर प्रभु आज पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हालेलुया। आज वो आएगा, जब महिमा में आएगा तब लोग देखेंगे और छाती पीटेंगे जिन्होंने उसे बेधा है। वचन कहता वे आंसू बहाएंगे, तब वो रोएंगे। आज वो हंस रहे थे, लोग हंस रहे थे, यीशु पर हंस रहे थे, उसको मर्म को नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्यों क्रूस पे बलिदान हुआ। लेकिन वे लोग क्या करेंगे, वो रो रहे होंगे जो आज नरक के में आग में जो लोग क्या कर रहे थे, यीशु पर हंस रहे थे। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे नीति वचन 1 अध्याय 26 पद, नीति वचन 1 का 26। इसीलिए हाँ मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हाँ हंसूंगी, मैं भी हंसूंगी। और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, हाँ वरन आंधी के समान तुम पर भय पड़ेगा, आंधी के समान तुम्हारे पास समस्या आ जाएगी, और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेंगी। हाँ तब मैं दूर खड़े होके हंसूंगी। तुमने बुद्धिमानी से नहीं चला। बुद्धिमान ने अपना घर बनाया और 7 खंबे खड़े किए। मैंने इसको प्रचार किया था एक बार। बुद्धिमान मनुष्य कौन है? यीशु मसीह ने क्या बोला? जिसने चट्टान पे घर बनाया। मैं वो चट्टान हूं, यीशु ने कहा। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं डिगेगा। तूफान आए, आंधी आए, उसका घर अर्थात उसका जीवन स्थिर रहेगा, उसकी आत्मा स्थिर रहेगी। यीशु वो चट्टान है। बुद्धिमान कौन है? जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। हालेलुया। जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, जिसने उसके वचन पर विश्वास किया, जिसने पानी का डूब का बपतिस्मा लिया और संगति करता है और परमेश्वर का इंतजार करता है, वो बुद्धिमान मनुष्य है। क्योंकि संकट आने वाली है, समस्या आने वाली है। इस पृथ्वी में हम चारों तरफ देख रहे हैं भाइयों, ये एक समस्या कोई नहीं हल कर पाएगा। बड़े से बड़े पंडित हल नहीं कर, बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट हल नहीं कर पाएंगे। मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति चला गया, कोई हल नहीं निकलेगा। समस्याएं दुनिया में बढ़ेंगी। बहुत लोग जिनके पास पैसे हैं वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। मैं तो यूट्यूब में देख रहा था, किसी ने छोड़ा है, अब इंडिया छोड़ के भाग जाओ। क्यों? मिसमैनेजमेंट। यहां पर जैसी हालतें चल रही हैं, धीरे धीरे समस्या और गंभीर होती जाएंगी। दिल्ली में प्रदूषण इतना बड़ा है कि अभी इन बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस कर दिया है। मेरी बहन की छोटी वाली बेटी जो है, उसका ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, क्योंकि प्रदूषण इतना भयंकर है वहां पे। जो अस्थमा, जो स्वस्थ लोग भी, उनको सांस की बीमारी हो रही है। बहुत सीवियर वहां पर जो है सांस की तकलीफ हो रही है। हमारे देश की राजधानी छोटी मोटी जगह नहीं, हमारा इंडिया का सबसे विशेष स्पेशल जगह दिल्ली क्या है, वो समस्या में है। महापोल्यूटेड जगह बन गया है। यहां तक कि छोटे बच्चों को स्कूल बंद कर दिया गया, घर बैठ के ऑनलाइन क्लास करो। बाहर का प्रदूषण इतना खराब है, इतना खराब वातावरण हो गया। आप बाहर निकलते हो, सांस लेते हो, मानो 10 सिगरेट पी रहे हो। इससे भी जहरीला गैस। सोचिए आप, देश की हालत बदलने वाली नहीं है। बाइबल बता रही है बिगड़ेगी, क्योंकि प्रभु के अंत के समय आएगा और नूह के समान दिन आएंगे। लोग धर्म का त्याग करेंगे, संसार में खो जाएंगे। धन संपत्ति, पैसा और सुख शांति, इसी के पीछे उनका जीवन लगा रहेगा। तब अचानक से विपत्ति आ जाएगी। हालेलुया। बुद्धिमान मनुष्य परमेश्वर को पकड़े रहेगा। प्रभु ने 10 कुंवारियों का दृष्टांत दिया कि इसी प्रकार से 5 क्या थे, प्रभु के पास थे, वो इंतजार किए, और 5 क्या थे, बेसुध थे, अचिंता थे, हो जो होगा होने दो। वो लोग क्या हो गए, छूट गए। और जब दरवाजा खटखटाए, प्रभु ने बोला क्या, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। हम आज बुद्धिमान बने और प्रभु के पीछे हम क्या करें, हम चलते जाएं,
क्योंकि अंत का समय क्या हो रहा है, निकट आता चला जा रहा है। मत्ती 22 अध्याय 12 पद को यदि हम पढ़ेंगे, मत्ती 22 का 12। उसने उससे पूछा, हाँ है मित्र, हाँ, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? तू विवाह का वस्त्र पहने बिना कैसे आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। उसका मुंह बंद हो गया। हाँ, तब राजा ने सेवकों से कहा, क्या कहा? इसके हाथ पांव बांध कर हाँ, उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, इसे अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। जहां रोना और दांतों का पीसना है। एक बुरा जगह है जिसे हम नरक का संज्ञा देते हैं, है ना। शियोल, अधोलोक, नरक की कुंड दुष्टों के लिए रखा गया है, बुरे लोगों के लिए, जिनके पाप धुले नहीं है, उनके लिए रखा गया है। और वहां क्या है? रोना और दांतों का पीसना। वहां की आग कभी बुझती नहीं, वहां के कीड़े कभी मरते नहीं, वहां की बदबू कभी जाती नहीं। बड़ा बुरा हालत रहेगा। इंडिया, अपने देश का कोई घटिया से घटिया चीज को याद करो, क्या है? नाली के पास का सुगंध कैसे आता है? सुगंध बोल रहा हूं मैं, सॉरी। नरक वैसा, उससे भी बदतर होगा, उससे भी बदतर जगह होगा। थोड़ा गर्मी पड़ती है, पसीना निकल जाता, हम कहते हैं अरे भैया एसी चलाओ, पंखा चलाओ, ये चलाओ, कूलर चलाओ, ठंडा पानी शरबत पिलाओ, है ना। वहां पर वैसी हालत होगा और बुरे से बुरा जगह होगा। परमेश्वर से अलग होकर रहना वालों का क्या होगा? ऐसा ही हाल होगा। जो परमेश्वर को आज नहीं समझ पा रहे, जो परमेश्वर के स्वभाव को नहीं समझ पा रहे, परमेश्वर को नहीं अपना पा रहे, वे परमेश्वर के साथ नहीं रहने पाएंगे, अर्थात नरक में जाएंगे। नरक क्या है? परमेश्वर के बगैर रहना। परमेश्वर जीवन है, सुख शांति है, आनंद है। और परमेश्वर के बगैर जो क्या है, जो चीज परमेश्वर के साथ नहीं है वो सब चीज वहां है। जहां रोशनी नहीं वहां अंधेरा है, जहां सुख नहीं वहां शांति है, जहां जीवन नहीं वहां मृत्यु है, जहां आशीष नहीं वहां क्या है? श्राप है। तो इसी प्रकार से नरक वैसा ही जगह है ना। हम लोग संडे स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं, स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहां। नरक ऐसी गंदी जगह, शैतान वहां रहता सदा, है ना। शैतान वहां रहता सदा, और शैतान और उसकी मंडली के लोग वहीं जाएंगे। रोने और दांतों का पीसने का जगह है। बाइबल हमें सावधान कर रही है, भाइयों हम क्या करें? हम धार्मिकता के पीछे चलते रहे, हम रोने वाले बने, आज हम प्रभु के पीछे चलने वाले बने, हम कष्ट करने वाले बने, ओ आंसू बहाकर ओ धार्मिकता में पकड़े चले रहे। कोई बोलेगा अरे गलत काम नहीं करोगे तो नौकरी से निकाल देंगे, निकाल लो सर। हम गलत काम नहीं करने पाएंगे, हम फ्रॉड नहीं करने पाएंगे। धर्मी लोग क्या कर रहे हैं? आंसू बहा रहे हैं, लेकिन वे हंस नहीं पाएंगे। हालेलुया। इमाउस के मार्ग में लोग दुखी थे जब यीशु क्रूस चढ़ा था। पढ़ें जरा सा, लूका 24 फिर समाप्त करेंगे। लूका 24 में आएंगे 17 पद। इसको उसने उनसे पूछा, यीशु था, उसने लोगों से पूछा, ये क्या बातें हैं? क्या बात है जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? क्या बात कर रहे हो भाई? वे उदास से खड़े रह गए। वे उदास होकर खड़े रह गए। यीशु को मरे हुए 3 दिन हो चुका था, और कुछ लोग जो धर्मी लोग थे, इस्राएल का आशा कर रहे थे छुटकारे का, इमाउस के मार्ग में 2-3 जन जा रहे थे। वे लोग क्या थे? उदास थे। क्यों उदास थे? उन्होंने अपने उद्धारकर्ता व्यक्ति को क्या किया था? खो दिया था। वो कितना बड़ा शक्तिशाली, अब पढ़िएगा घरों में उसको, ये भविष्यवक्ता था, मुर्दे तक जिलाए उसने, हमें आशा थी कि यही व्यक्ति इस्राएल का उद्धार करेगा। लेकिन हाय, लोगों ने तो क्रूस पे चढ़ा दिया, वो मारा गया। अब हमारी आशा जाती रही, और हम क्या हैं? निराश महसूस कर रहे हैं, उदास महसूस कर रहे हैं। अरे यहां तक कि सुनने में आया है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मरकर जी गया है, वो उठा है, उसकी कब्र खाली है। यीशु ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप उनके साथ चलता रहा। फिर एक जगह पहुंचा, लगा कि वो आगे बढ़ जाएगा, तो इन लोगों ने रोका यीशु को, नहीं जानते हुए कि वो यीशु है। और पढ़िएगा, घर में मजा आएगा। और बोला आइए हमारे साथ खा पी के जाइए, या सुबह को जाइएगा। तो उनके साथ खाने को बैठा, और उसने रोटी ली और मछली लिया, तोड़ा और उनको दिया, तो उनका आंख खुल गया। उन्होंने पहचान लिया कि क्या है ये? अरे ये तो यीशु है। और उसी समय यीशु क्या हो गया? गायब हो गया उनके सामने से, ओझल हो गया।
चला गया, उनका मन आनंद से भर गया। हालेलुया। वे हंसने लगे, अरे यीशु को देखा हमने। उसका मतलब ये क्या है, हमारा खबर पक्का है, हमको जो खबर मिला था वो क्या है, सही है। यीशु क्या हुआ, मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। पाप से उद्धार है, हमारे अनंत जीवन की आशा है। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। वो धार्मिकता मरी नहीं है। अगर हम धर्म कर्म करते रहें, सच्चाई में चलते रहें, यदि हम मर भी जाएंगे, प्रभु हमें मरने नहीं देगा, हमें फिर से जिला के उठाए के खड़ा करेगा। अब्राहम ने बोला, मेरा प्रतिज्ञा करने वाला सच्चा है, मेरे बेटे को मांग रहा है, अगर हो सकता है मैं मार भी दूं, गला कट भी जाए, वो वापस उसके गले को जोड़ भी सकता है। उसको पूरा विश्वास था। क्या आपको विश्वास है? हालेलुया। प्रभु हमें हंसाना चाहते हैं। हमें बहुत बड़ी आशीष अपने लोगों के लिए रखी, जो ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना हमारे मन में भी कभी नहीं आया। ऐसी सब बातें प्रभु ने क्या लिखी है, रखी है, अपने चाहने वालों के लिए, डरवियों के लिए बचा के रखी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। धन्य है वे जो आज आंसू बहाते हैं, क्योंकि तुम हंसने पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रवचन के दौरान हम सबको आशीष दें।